वेल हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू रॉयजिकवे। रॉयजिकवे के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। वेल डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो संबंधित है एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस से। और आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव से पैसिव सेंटेंसेस की, यानी कैसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पैसिव में कन्वर्ट करें, चेंज करें, बदलें। आज इसी से संबंधित जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर रहे हैं। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ताकि ये वीडियो आपके आने वाली समस्याओं और कष्टों का निवारण कर सके, क्योंकि आप बैठने जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव दुनिया में, जहां आप चाहते हैं जल्द से जल्द जॉब को अपनी मुट्ठी में करना। तो बिल्कुल तैयार होकर के देखिएगा, वीडियो को समझिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। और यदि कहीं पर आपको लगता है कि आपके दिलो दिमाग में ये चीज एडजस्ट नहीं हो पा रही है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उस बात को हमारे पास तक भेजिएगा। हम उसका समाधान अवश्य ही बहुत जल्दी आपके पास तक भेजेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एसएससी, बैंक, रेलवे, टीजीटी, पीजीटी, वनडे जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो एनडीए, सीडीएस को हो, आईएएस, पीसीएस की लैंग्वेज इंग्लिश पोर्शन से संबंधित हो, वहां पर ये आपकी मदद अवश्य करेगा। तो देखिएगा, आज का वीडियो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस से संबंधित है, और इसमें हम बात कर रहे हैं एक्टिव से पैसिव वॉइसेस की, यानी एक्टिव से हम पैसिव में कैसे चेंज करें। स्टार्ट करते हैं। यहां हम बात कर रहे हैं एक्टिव स्ट्रक्चर का, यानी जो एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब विल हैव का यूज करते हैं, विल हैव का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल बहुवचन का हो या एक वचन का हो, दोनों के साथ हम विल हैव का प्रयोग ही करते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा सामान्य जानकारी है कि जनरली यहां पर आई और वी के साथ शैल हैव का यूज किया जाता है, और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम विल हैव का प्रयोग करते हैं। यहां हेल्पिंग वर्ब हो गया हमारा। उसके पश्चात अब प्रश्न आएगा कि इस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है, वर्ब की कौन सी अवस्था यूज की जाती है। तो बताते चले आपको, यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म, तीसरी अवस्था का ही प्रयोग करते हैं हम। और साथ में हमारे साथ में ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट का आना बेहद आवश्यक है, मस्ट है। ऑब्जेक्ट नहीं, पैसिव नहीं। अब इस स्ट्रक्चर को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले जो यहां ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का, पैसिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी सब्जेक्ट बन जाता है। ये इसका सब्जेक्ट बन जाएगा, है ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का, लेकिन पैसिव में आते ही ये सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है, क्योंकि आने वाली वर्ब्स डिपेंड करती हैं इसी के ऊपर। तो यहां ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट चाहे सिंगुलर का है चाहे प्लूरल का है, हाँ, यदि आई और वी में से कोई एक है, तो फिर ऐसी अवस्था में हम शैल हैव का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन उसमें भी थोड़ा सा आपको एक्सेप्शन या कुछ नियमों का याद रखना होगा कि अगर दृढ़ विश्वास है, दृढ़ निश्चय है, किसी ऑर्डर की बात कर रहे हैं, फॉर्म डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, तो फिर आई और वी के साथ भी हम विल हैव का ही प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट्स, और बाकी सबके साथ शैल है ना। तो सेंटेंसेस को कुछ एग्जांपल्स की मदद से, इस टेंस को हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझ लेते हैं, कोई बुराई तो है ही नहीं। एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं। आई शैल हैव रिटन अ लेटर। आई शैल हैव रिटन अ लेटर, इट मीन्स कि मैं एक पत्र लिख चुका हूंगा, मैं एक पत्र लिख चुका हूंगा, है ना, या मैं एक पत्र लिख चुकूंगा। और ऐसे सेंटेंसेस को जो हम पैसिव में चेंज करेंगे, तो आपको ये याद रखना होगा कि यहां पर ये आई हमारा सब्जेक्ट के फॉर्म में है, शैल हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है, रिटन हमारा मेन वर्ब है, इसकी ये थर्ड फॉर्म है, थर्ड अवस्था है, और ये जो ए लेटर है ये यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में है।
तो पैसिव में कन्वर्ट करते समय सबसे पहले हम ए लेटर को ही लिखेंगे, बट ध्यान यही रखना होगा कि यहां पर ए स्मॉल में है, लेकिन जब पैसिव में चेंज करेंगे और ये सेंटेंस का पहला अक्षर होगा, फर्स्ट लेटर होगा, तो वो कैपिटल से ही स्टार्ट होगा। इसलिए ये हो गया आपका अ लेटर। अब हम बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब का, जो यहां शैल है वह आई के अकॉर्डिंग, लेकिन यहां अ लेटर हो गया तो यहां हो जाएगा विल हैव। और साथ में आपको पता है कि यहां जब कन्वर्ट किया है तो बीन को हमने डेवलप किया है, पैसिव वर्ब के रूप में बीन को बढ़ाया है। तो जहां शैल हैव होगा वहां भी बीन बढ़ेगा, जहां विल हैव होगा वहां भी बीन को हम डेवलप करेंगे, बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। ऐसा ही हमने प्रेजेंट परफेक्ट में देखा है ना, ऐसा ही हमने पास्ट परफेक्ट में देखा, क्योंकि वहां हमने हैज और हैव के साथ बीन लिया, यहाँ पास्ट में हमने हैड के साथ बीन लिया, और यहाँ हम विल हैव और शैल हैव के साथ में बीन को पैसिव हेल्पिंग वर्ब के रूप में डेवलप कर रहे हैं। ये आएगा ही आएगा। अ लेटर विल हैव बीन, अ लेटर विल हैव बीन। अब इसके पश्चात वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम कर ही लेते हैं, वो रिटन है, तो ये रिटन आपके लिए आ गया, रिटन। अब किसके द्वारा, यानी यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म के पश्चात हम क्या करते हैं, बाय सब्जेक्ट, यानी ये जो सब्जेक्ट है हमारा ये सबसे लास्ट में आ जाता है, और इस नए सब्जेक्ट से पहले हम प्रपोजिशन बी वाई का यूज करते हैं, के द्वारा, हिंदी के सेंस के लिए किसके द्वारा कार्य किया गया है, इस सेंस को समझाने के लिए ऐसा किया जाएगा। तो अ लेटर विल हैव बीन रिटन, a letter will have been written by। अब क्योंकि यहां पर जो सब्जेक्ट है वो आई है, तो यहां पर हो जाएगा आई के लिए हम चेंज कर देंगे बाय मी। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। यहां पर हिंदी सेंस था आई शैल हैव रिटन अ लेटर, यानी मैं एक पत्र लिख चुका हूंगा, और यहां सेंस बन रहा है एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जा चुका होगा, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जा चुका होगा। रखिएगा ध्यान कि यदि यहां पर एक लेटर यानी अ लेटर के स्थान पर 2 लेटर्स हो जाता है, 3 लेटर्स हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, कोई फर्क हेल्पिंग वर्ब पर नहीं पड़ेगा, है ना। तो अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी, ये हो जाता है हमारा पैसिव, आई शैल हैव रिटन अ लेटर। यहां फोर्स है हमारा आई सब्जेक्ट पर, यहां फोर्स है हमारा ऑब्जेक्ट अ लेटर। अगला सेंटेंस देखिएगा, ही विल हैव टोल्ड मी, ही विल हैव टोल्ड मी, यानी वह मुझे बता चुका होगा, वह मुझे बता चुका होगा। यहां पर ऑब्जेक्ट हमारा मी है, सबसे पहले हम इसी को तो चेंज करेंगे, यानी मी का ये ऑब्जेक्ट है, तो बताइए मी का सब्जेक्ट क्या होगा, मी का सब्जेक्ट हो क्या जाएगा, तो मी का सब्जेक्ट हो जाएगा हमारे साथ में आई, और आई के साथ जैसा हमने अभी चर्चा के केंद्र में रखा, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हो जाएगी शैल हैव से, शैल से स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए यहां हम लेंगे आई शैल हैव, और पैसिव की जो वर्ब है वो बीन है, वो डेवलप हो जाएगी यहां पर। तो आई शैल हैव बीन, अब यहां मेन वर्ब क्या है, टोल्ड है, तो इसलिए टोल्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है हमारे लिए, तो ये थर्ड फॉर्म यहां पर एज इट इज बना रहेगा। अब आप कहेंगे कि ये थर्ड फॉर्म है तो फिर फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, तो वो होगी TELL, टेल, टेल हमारा फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, और सेकंड फॉर्म भी इसका टोल्ड ही रहता है, थर्ड फॉर्म भी हमारा टोल्ड ही रहता है, कमाल की बात है ना। तो आई शैल हैव बीन टोल्ड, अब क्या ये नहीं बताया गया कि मुझे क्या बताया गया है, लेकिन वहां पर सब्जेक्ट है हमारा ही, तो ही को हम चेंज कर देंगे बाय, और ही को चेंज कर देते हैं हिम के तहत। तो ये हमारा पैसिव हो गया, आई शैल हैव बीन टोल्ड बाय हिम, यानी मुझे उसके द्वारा बताया जा चुका होगा, मुझे उसके द्वारा बताया जा चुका होगा। आई शैल हैव बीन टोल्ड बाय हिम, क्या बताया गया होगा, ये उनका अपना पर्सनल मैटर है, व्यक्तिगत बातें हैं, क्या बताया गया होगा। अगला सेंटेंस हम लेते हैं, द पुलिस विल हैव कॉट द थीफ, यानी पुलिस चोर को पकड़ चुकी
होगी, बात फ्यूचर की है। हमने कहा कि इस समय तक पुलिस चोर को पकड़ चुकी होगी। ऑब्जेक्ट आप देख ही रहे हैं, इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट यहां पर द थीफ है, कर्म यहां पर द थीफ है, और इस एक्टिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को पैसिव सेंटेंस का हम सब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहां पर ये सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा द थीफ, पहला लेटर कैपिटल से रहेगा, द थीफ, ये हमने लिख दिया। अब इसके साथ क्योंकि ये थीफ है, चोर है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा विल हैव ही रहेगा, क्योंकि आई और वी नहीं है, तो विल हैव, और साथ में पैसिव की वर्ब बीन रहेगी, है ना। तो द थीफ विल हैव बीन कॉट, कॉट की बात आ रही है यहाँ पर, पकड़े जाने की बात आ रही है। और आप ध्यान रखिएगा कैच का एक सेंस गिरफ्तार करना भी होता है डियर स्टूडेंट, पकड़ना भी है, गिरफ्तार करना भी है, और कैच का एक सेंस समझना भी होता है ना, कई सेंस होते हैं। तो द थीफ विल हैव बीन कॉट, अब किसके द्वारा, तो जाहिर तौर पर हमने वहां पर सब्जेक्ट पुलिस लिया हुआ है, तो यहाँ पर हम बाय के पश्चात बाय द पुलिस बोल देंगे, यहाँ पर बाय द पुलिस, POLICE। ये सेंटेंस हमने कन्वर्ट कर लिया है पैसिव के तहत, यानी कि द थीफ विल हैव बीन कॉट, द थीफ विल हैव बीन कॉट के सेंस में हमने इसे यहाँ पर लिया हुआ है, द थीफ विल हैव बीन कॉट बाय द पुलिस, यानी कि चोर को, फोर्स हमारा किस पर रहेगा, इस वाले सब्जेक्ट पर, चोर को पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया होगा, गिरफ्तार कर लिया गया होगा। अगला सेंटेंस, somebody will have helped you, यानी किसी ने तुम्हारी मदद की होगी, यानी कोई तुम्हारी मदद कर चुका होगा, कोई तुम्हारी मदद कर चुकेगा, ये सेंस भी ले सकते हैं हम। अब किसने मदद की है आपकी, ये बात कंफर्म नहीं है, तो इसलिए हम फोर्स किस पर करेंगे, ओनली इस वाले ऑब्जेक्ट पर। सबसे पहले इसी को हम पैसिव का सब्जेक्ट बना देते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा आपका यू को हम यू में ही बनाए रखते हैं, और इसके साथ यानी यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो विल हैव बीन ही बनी रहेगी, ये पैसिव फॉर्म है, पैसिव वर्ब है, तो यू विल हैव बीन हेल्प्ड, यू विल हैव बीन हेल्प्ड, यानी कि तुम्हारी मदद की जा चुकी होगी, तुम्हारी मदद की जा चुकी होगी, कौन करेगा, ये बात यहां पर स्पष्ट नहीं है, और इसीलिए हम यहां पर बाय somebody को लगाना उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि कंफर्म नहीं है सब्जेक्ट कौन है, मदद कौन कर चुका होगा, ये बात इसमें स्पष्ट नहीं है डियर स्टूडेंट्स, इसलिए यहां तक सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाता है, सही हो जाता है। अब अगला सेंटेंस है, राम विल हैव कंप्लीटेड द वर्क, तो जाहिर सी बात है इसमें जो सब्जेक्ट है वो राम है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, कंप्लीटेड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और द वर्क हमारा इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कर्म है, क्या कार्य किया गया है, ये चर्चा है। ऑब्जेक्ट को आपको बहुत बेहतर समझना है तो शुरुआती दौर में दिए गए हमारे कुछ वीडियोस का अध्ययन अवश्य कर लीजिएगा, ताकि वो चीजें आपके लिए बेहद हो जाए आसान। यहां हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा द वर्क, यानी यहां पर ये जो द वर्क है यहां पर सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, यानी ये हो गया आपके लिए द वर्क। अब बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब का, तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यहां पर भी हम विल हैव का ही प्रयोग करेंगे, और पैसिव वर्ब के रूप में हम वंस अगेन यहां पर बीन को ले सकते हैं, है ना। ये हो गया हमारा, ये न्यू सब्जेक्ट हो जाता है हमारा पैसिव का, हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। अब जरूरत किस चीज की है हमको, अब जरूरत है हमको मेन वर्ब की, यानी मेन वर्ब को किस फॉर्म में लिखेंगे, तो वो थर्ड फॉर्म होगा, ये हम पहले से ही चर्चा करते आ रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड, यानी कार्य समाप्त किया जा चुका होगा। अब बात आती है किसके द्वारा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है वो राम है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बाय राम, यानी कि राम के द्वारा कार्य समाप्त किया जा चुका होगा, ये बात यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है ना।
यानी राम विल हैव कंप्लीटेड द वर्क, तो द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय राम, यानी राम के द्वारा कार्य किया जा चुका होगा, यानी राम कार्य पूरा कर चुकेगा, ये भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। सेंटेंसेस को और डेवलप किया जा सकता है। यहीं पर अगर हम ये बातें करें कि यदि सेंटेंस नेगेटिव हो जाते हैं तो यहाँ पर शैल नॉट हैव हो जाएगा और ए लेटर विल नॉट हैव बीन हो जाएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब के मिडिल में, मध्य में हम नॉट को इंसर्ट कर देंगे, नॉट को अप्लाई कर देंगे और कोई विशेष कष्ट आपको लेना ही नहीं है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के मिडिल में नॉट को एप्लीकेशन करना है, वो चाहे नॉट हो या नेवर हो, उनको लगा करके हम इन सेंटेंसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो वेल डियर स्टूडेंट्स, हमें लगता है कि आज के इस वीडियो में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को समझाने की बहुत प्रयास किया हुआ है, कोशिश की हुई है। उम्मीद और आशा दोनों है हमें कि ये वीडियो आपकी आशा और उम्मीद पर खरा उतरेगा, स्टैंड करेगा। वीडियो आपको पसंद आया होगा और यदि ऐसा है तो वीडियो को आप लाइक कर दें और चैनल के लिए यदि आप पहली बार देख रहे हैं, इसको पहली बार पदार्पण किया हुआ है आपने, तो प्लीज चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा भेजे गए सारे वीडियोस, नोटिफिकेशंस, अपडेट्स आपके पास, आपकी दहलीज पर बिना किसी बाधा के पहुंचते रहें और वो आपके तकदीर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका, इंपॉर्टेंट रोल निभाते रहें। ये याद रखिएगा कि हम छोटी छोटी चीज़ों से ही कहीं ना कहीं बड़ी चीज़ों की ओर अग्रसर होते हैं। मेहनत परिश्रम थोड़ा थोड़ा करते रहिएगा, एक दिन वो बहुत अच्छा स्टॉक हो जाता है जो है, और वो आपके जीवन को निखार सकता है, आपके मन माफिक जॉब को आपको दिलवा सकता है। तो वेल डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डेफिनेटली इतना ही और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। जय हिंद।